कि पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। इस तरह से नहीं चलेगा। जितना भी आर्म्ड कैडर छत्तीसगढ़ में था वो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में समाप्त हो चुका है। बस्तर की हम बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनते रहते हैं, तो ये कहना क्या गलत होगा कि बस्तर अब जो है वो नक्सल मुक्त हो चुका है? और बस्तर और समूचे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आर्म्ड कैडर 100% खत्म हो चुका है। हिडमा नामक व्यक्ति जो नक्सल संगठन में था, उसने नृशंस हत्याएं बस्तर के आदिवासियों की हैं। उसने नृशंस हत्याएं आर्म्ड फोर्सेस के जवानों की हैं। उसने भारत के संविधान को मानने से इनकार कर दिया। और उसके संबंध का गाना अगर राहुल गांधी जी के ट्विटर हैंडल पर चले तो हम इसको क्या कह सकते हैं? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो टीम बनाई गई थी, एडवाइजरी टीम बनाई गई थी, उसमें माओवादी बैकग्राउंड के लोग भी थे। ये सब दस्तावेज के प्रमाण है। यही संसद ने ढेर सारी योजनाएं बनाई, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आप नहीं करने दोगे, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी और आपका अवैध शासन वहां पर चलता रहे। लोकसभा में आज नक्सल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ठीक 24 घंटा पहले जब उन्होंने आश्वासन दिया था भारत को कि देश जो है वो नक्सल मुक्त होगा, ये उन्होंने लोकसभा को अवगत कराया। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं। सर, शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी रिपोर्ट कार्ड जो है आज लोकसभा में दी। आप लोगों से भी वो रिपोर्ट कार्ड के बारे में ज़्यादा पूछते रहते होंगे, तो क्या एफर्ट्स लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए? ये मैंने अद्भुत ही विषय है। किसी संकल्प को लेने के लिए साहस की ज़रूरत पड़ती है। और उस संकल्प, चूंकि एक बार आप संकल्प लेंगे तो पूरी दुनिया फिर आपकी ओर देखती है, और फिर उस संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए सामर्थ्य की ज़रूरत पड़ती है। माननीय गृह मंत्री जी बड़े सामर्थ्यवान पुरुष हैं। उन्होंने वो संकल्प भी लिया जिसको लेना मुश्किल था कि 31 मार्च 2026 तक दशकों पुरानी इस दंश को हम समाप्त कर देंगे। और उसके बाद उसको धरातल पर उतारने का भी पूरे देश में काम हुआ। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ बहुत प्रभावित रहा है इससे, और इसलिए छत्तीसगढ़ में काम की भी बहुत आवश्यकता थी। तो छत्तीसगढ़ में सारा ही असिस्टेंस हमको मिला। हमको केंद्रीय एजेंसियों के इसरो, DRDO, NTRO, एनएसजी का बम डिस्पोजल स्क्वाड है, या ITBP का टेक्निकल सेक्शन है, सबका हमको सपोर्ट मिला। उन सारे ही, और माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विष्णुदेव साय जी, उनका भी मार्गदर्शन हम सबको मिला। और आज मैं आपसे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जितना भी आर्म्ड कैडर छत्तीसगढ़ में था वो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में समाप्त हो चुका है। बस्तर की हम बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनते रहते हैं, तो ये कहना क्या गलत होगा कि बस्तर अब जो है वो नक्सल मुक्त हो चुका है? और छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहेंगे? क्या 100% वहाँ से नक्सल खत्म हो गया? बस्तर और समूचे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आर्म्ड कैडर 100% खत्म हो चुका है। तो एफर्ट्स क्या लगे अब आप आगे की क्या राह रखते? क्योंकि एक सरेंडर पॉलिसी को लेकर और हमेशा क्वेश्चंस भी उठाए जाते थे कि फोर्स्ड एनकाउंटर्स हो रहे हैं वहाँ पर। विपक्ष ने भी आज ये मुद्दे जो हैं वो लोकसभा में उठाए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या एक वाद है, आयातित विदेश का वाद है, जो सिर्फ ये कहती है कि बंदूक के नली से सरकार बनती है। वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस विषय का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। जिन पुरानी सरकारों ने इसको पाला और बढ़ाया है, ये उनको समझना ही चाहिए कि इस सारी ही व्यवस्था के लिए जब लोकतंत्र की बात हम करते हैं तो बंदूक की बात नहीं हो सकती है। और जब तक कोई बंदूक लेकर रहेगा तो हम अच्छे से समझ रहे हैं इस विषय को कि बंदूक का जवाब बंदूक से ही दिया जा सकता है। ये संभव नहीं है दूसरी तरीके से। भूपेश बघेल जी के का भी जिक्र आया उन्होंने, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बाकी राज्यों से 2024 से पहले नक्सलवाद समाप्त हो गया था, लेकिन क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था जिसके चलते 2 साल और बढ़ गए छत्तीसगढ़ के। कांग्रेस का हम लोगों ने देखा है ना, उन्होंने अनेक ऐसे उदाहरण दिए। हिडमा नामक व्यक्ति जो नक्सल संगठन में था, उसने नृशंस हत्याएं बस्तर के आदिवासियों की हैं। उसने नृशंस हत्याएं आर्म्ड फोर्सेस के जवानों की हैं। उसने भारत के संविधान को मानने से इनकार कर दिया। और उसके संबंध का गाना अगर राहुल गांधी जी के ट्विटर हैंडल पर चले तो हम इसको क्या कह सकते हैं?
राहुल गांधी जी का। और दूसरा भी विषय जो कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो टीम बनाई गई थी, एडवाइजरी टीम बनाई गई थी, उसमें माओवादी बैकग्राउंड के लोग भी थे। ये सब दस्तावेज के प्रमाण है। हमारे छत्तीसगढ़ में इस बात का प्रमाण है कि जो कांग्रेस झीरम के दंश, अर्थात झीरम की वो घटना हुई थी जिसमें कांग्रेस के ही बड़े नेता सारे मारे गए थे, शहीद हुए थे, उस दंश को झेलने वाला कांग्रेस भी राजनीति करता रह गया। तो आप क्या कहेंगे फाइनली? सर आखिरी सवाल, केंद्रीय गृह मंत्री की रिपोर्ट कार्ड को आप कितने अंक देंगे 10 में से? मैं सोचता हूँ 10 में 10 का विषय है, कोई 10 बात में ही से नहीं 10, है, बात ही नहीं है। शुक्रिया सर।